हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की परंपराएं वेदों, पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु के रहस्यों और परलोक संबंधी विषयों का गहन विवेचना करता है, इसमें पुत्र द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज के तारक तत्व वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटे को ही अंतिम संस्कार करने का अधिकार क्यों दिया गया है। नमस्कार, मैं आशीष सेरन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तारा आर्नी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रक्रिया से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि क्यों पुत्र को ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार दिया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार पुत्र न केवल परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाता है, बल्कि अपने माता पिता को पितृलोक तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटे को ही अंतिम संस्कार करने का अधिकार क्यों दिया गया है। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। व्यक्ति अपने माता पिता से जन्म पाकर पितृ ऋण से बन जाता है। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए पुत्र का जन्म लेना और उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जाना आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करे। मतलब गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बताया मैंने भी आपको ऊपर। इनमें से पितृ ऋण को चुकाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म करना है। पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार करके इस ऋण को चुकाता है और उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा को पितृलोक या अन्य लोकों की यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए गरुड़ पुराण में पुत्र द्वारा दिए गए पिंडदान और श्राद्ध को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। पुत्र के हाथों से किए गए इन कर्मों से आत्मा को गति मिलती है और वह अपने अगले गंतव्य तक पहुंच पाती है। मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक भटकती है। अगर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता और वह प्रेत योनि में चली जाती है। पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा को शांति मिलती है और वह पितृलोक या उत्तम योनि में प्रवेश कर पाती है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में अग्नि संस्कार का विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब पुत्र अपने पिता के शव को अग्नि प्रदान करता है तो इससे जीवात्मा को शारीरिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पिंडदान और तर्पण करने से आत्मा को परलोक में शांति मिलती है। पुत्र द्वारा किए गए ये कर्म आत्मा के उद्धार में सहायक होते हैं, इसलिए यह कर्तव्य पुत्र को ही सौंपा गया है। हिंदू समाज में वंश परंपरा का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होता है और वही परिवार की धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाता है। अंतिम संस्कार एक पवित्र अनुष्ठान है जो धर्म और शास्त्रों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। पुत्र को यह अधिकार दिया गया है ताकि वह अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूर्ण कर सके और उनकी आत्मा को शांति दिला सके। मतलब हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुत्र को वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी कारण अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी पुत्र पर होती है ताकि परिवार की परंपराएं बनी रहे और कुल का उद्धार हो सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुत्र के हाथों किए गए संस्कार से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि पुत्र उपलब्ध न हो तो निकट संबंधी या दत्तक पुत्र भी यह कर्तव्य निभा सकता है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा पुत्र को ही दी जाती है क्योंकि वह पिता का अंश माना जाता है। समाज में भी यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि पुत्र ही मुखाग्नि देता है जिससे पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं का निर्वाह हो सके।
मतलब हिंदू धर्म में पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, इसलिए अंतिम संस्कार का अधिकार भी उसी को दिया जाता है। यह परंपरा समाज में भी मान्य है, जिससे परिवार और समाज में संतुलन बना रहता है। पुत्र द्वारा किए गए कर्मकांड आत्मा को शुभ फल प्रदान करते हैं और पितृलोक में उनकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। अगर पुत्र ना हो तो कौन करेगा अंतिम संस्कार? अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसका दाह संस्कार भाई, भतीजा, दामाद या कोई अन्य नजदीकी रिश्तेदार कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर परिवार में कोई पुरुष सदस्य उपलब्ध न हो तो कन्या या किसी अन्य परिजन को भी यह कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कार विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ किए जाने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने की परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति से भी जुड़ी हुई है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आधार है। हालांकि बदलते समय के साथ बेटियां भी अंतिम संस्कार कर रही हैं और समाज इसे स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार पुत्र द्वारा किए गए संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to the channel, friends, for latest news updates and more religious and spiritual video like this. Thank you.